EBN 7 भारत समाचार देख रहे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण निपट रहे हैं वैसे वैसे ही चुनाव और भी रोचक होता जा रहा है। जहां एक तरफ 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी देश भर की करीब 50 सीटों पर बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की जनसभा में उमड़ रही भीड़ को देखकर बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ पिछले 10 साल से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी के सामने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भारी पड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है और बीजेपी को चौतरफा घेर रहा है, जिसकी एक झलक आप प्रयागराज, फूलपुर और लालगंज सीट पर उमड़ी भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। रैली रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। कह के जा रहे हैं ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी भी बढ़ाएंगे और पक्की वर्दी के साथ साथ पक्की नौकरी भी देने का काम नौजवानों का होगा। न केवल फौज में नौकरी बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो बीजेपी ने नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो हमारे तमाम पीढ़ी परिवार के नौजवान और बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए नौकरी नहीं दी। और जो पेपर लीक हुए हैं, आपको जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं, इसलिए 30 लाख जो दिल्ली की सरकार की नौकरी खाली है वो नौकरी दिलाने का काम भी नौजवानों को होगा। आपको नौकरी दिलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। ये चुनाव संविधान बचाने का है। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया। अब कितने का पैकेट आ रहा है? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। किसान भाई जानते होंगे डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीद ली और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी, फसल में डाली जाएगी तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ी नहीं, हमारे किसानों की मदद हुई नहीं, लेकिन नैनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़ करके उद्योगपतियों को जैसा भारत छोड़ करके भाग गए। इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं और ये भी बताने आए हैं कि याद होगा आपको राशन में न जाने क्या क्या दे रहे थे बीजेपी वाले और अब राशन में क्या क्या मिल रहा है। पहले से राशन में कटौती हो गई कि नहीं हो गई और हमारे गरीबों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी, मात्रा तो खराब की है लेकिन राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनने पर हमारे गरीबों का राशन की मात्रा बढ़ेगी और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े शहरों में गुणवत्ता जिसकी अच्छी होती है और जो पौष्टिक पैकेट का आटा है वो भी हम समाजवादी लोग अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। गरीबों को पौष्टिक आटा इसलिए, राशन ज्यादा इसलिए कि उनके घर परिवार में भर पेट भोजन हो जाए। इन्होंने हमारी एम्बुलेंस भी खराब करवा दी। न केवल एम्बुलेंस खराब की बल्कि गरीबों का इलाज अच्छा हो जाए, उसके लिए नेताजी ने यहां मेडिकल कॉलेज दिया था, जगह जगह अस्पताल बनाए थे। उन अस्पतालों में गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी जो सुविधाएं, जो मदद होनी चाहिए वो नहीं दे पा रही है। हमारे गरीब को अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के अलावा
दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे गरीब के ऊपर और संकट आता जा रहा है। इसलिए जहां हमें स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करना है, वहीं अपनी हम माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं। कुछ तो हमें यहां दिखाई दे रही हैं, कुछ और सभा में होंगी। कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देना शुरू किया था। हम लोग जब 2017 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में आपके बीच आए थे, तो कहा था कि समाजवादी पेंशन बढ़ा करके देंगे, 3000 6000 करने में काबे कहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि दिल्ली में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपया भिजवाने का काम होगा। 1 लाख इनके परिवार की मदद होगी, इनकी सम्मान का जीवन जी सकें, इसलिए 1 लाख रुपए की मदद। 500 mg की गोली में बुखार ठीक होता था और आजकल कितने में हो रहा है? 650 में। बताइए कैसी सरकार चल रही है। इसलिए सावधान रहिए सब लोग और मदद करिए हम लोगों की, और साइकिल वालों की मदद करिए। हमारे जो PSU वाले हैं और हमारे तमाम साथी हैं, यहाँ पर 69,000 वाले होंगे, शिक्षक भर्ती वाले होंगे, शिक्षा मित्र होंगे, सहायक होंगे, ग्राम सहायक होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तमाम हम लोग को समाधान करना है। आप लोग मौका देंगे तो समाधान करेंगे, न केवल इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि जो मिलता है आशा कार्य बहनों को और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, जो सहायक अध्यापक से लेकर के और विभाग के लोग हैं, उनकी भी मदद करेंगे। और PSU आजमगढ़ का सम्मानजनक उनका वेतन बराबर कराने का काम भी आने वाले समय में होगा। इसलिए भेदभाव के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और इन भारतीय जनता पार्टी जो झूठों की पार्टी है, न केवल झूठ अपने देश में बोलते हैं बल्कि दुनिया के नहीं, सब ब्रह्मांड के सबसे झूठा दल अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं अपने अध्यक्ष